टेंशन मगर बीजेपी के प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी है, जो उम्मीदवारी अपनी दर्ज करा रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगवा रहे हैं, उनकी टेंशन अभी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा कि बची हुई जो 24 सीटें हैं बीजेपी के हिस्से की, उन पर फाइनल मुहर किनके नामों पर लगेगी। क्या कुछ जानकारी पंकज जी, किसी सीट के बारे में कोई अंदर की बात पता चली तो बताइए। आपको पश्चिम के एक सांसद के बारे में बताना चाहूंगा, नाम लेना ठीक नहीं है। वहां एक जी। बड़ा मशहूर यूनिवर्सिटी भी है अच्छा। और आप लोग उस हिसाब से समझ गए होंगे। और जी। वहां से वो सांसद रहे हैं, दो बार रहे हैं और इस बार उनका होल्ड कर लिया गया। और स्मृति ईरानी के भी बड़े करीबी हैं, संजीव बालियान के साथ ज्यादा घूमते देखे जाते हैं जी। और उनका टिकट होल्ड हो गया है। वहां एक बड़ी कंपनी के मालिक भी रेस में आ गए हैं। वो जब मैं आज लखनऊ में दो तीन बीजेपी के नेताओं के साथ बैठा था, अभी मुझे इसे महज संयोग कह लीजिए कि उनमें से 3 नेताओं के साथ बैठा था, 2 के पास उनके फोन आए जी। और ये तीनों नेता बीजेपी कोर कमेटी के मेंबर हैं। वो अच्छा। इन तीनों नेताओं से जानना चाह रहे थे कि मेरा वाले का क्या हुआ। उन जी। 3 नेताओं ने कहा, भैया हमारे पास कोई जानकारी नहीं, जो है वो दिल्ली को पता है, हमें जो करना था कर लिया, अब इसके आगे हमारी कोई बस नहीं है। जी। तो हालत ये है कि जो सीटें छूट गई हैं, जो 24 सीटें हैं और जो होल्ड पर हैं, जिनका फैसला नहीं हो पाए, बड़ी सब बहुत वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह मिलेगा नहीं मिलेगा, सब अपनी अपनी जो उनके पिलर्स हैं, जहां जहां उनको गणेश परिक्रमा करनी थी कर चुके हैं। जी। लेकिन 2 सीटों के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। एक तो जो पीलीभीत का मामला है, और जी। पीलीभीत को लोग आजकल वरुण गांधी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। वरुण गांधी के बारे में तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो 3 सर्वे गए हैं, उन तीनों सर्वे में वरुण गांधी बहुत आगे हैं। उनके आसपास जो दूसरे और तीसरे नंबर पे पैनल में लोग हैं, उनसे बहुत पीछे हैं। और ये सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है, ये तीनों सर्वे की बात है। जी। और पीलीभीत में कोई ऐसा टिकट का दावेदार भी नहीं है जो दूसरे और तीसरे और चौथे लोग जो हैं, वो ऐसे दावेदार नहीं है जो पीलीभीत में आराम से चुनाव जीत सके। ठीक है, जी। सामाजिक समीकरण अच्छा है, बीजेपी मजबूत हालत में है, लेकिन एक उम्मीदवार के पास भी अपना मामला होता है और ये बात हम सब भी जानते हैं। पार्टी का अपना बेस है, लेकिन उम्मीदवार अगर बेहतर हो तो जीत आसान हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन उम्मीदवार थोड़ा भी फीका पड़ गया, 19 पड़ गया, तो फिर मामला भी, रिजल्ट भी 19 ही हो जाता है। उस लिहाज से देखेगा, सर्वे के लिहाज से, और जैसा वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से खामोशी ओढ़े हुए हैं, यानी इससे पहले कई मुद्दों पर आपने देखा वरुण गांधी की लाइन पार्टी की लाइन से अलग रही है। कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। वो पीलीभीत जाते भी हैं तो चुनाव प्रचार करके निकल जा रहे हैं, कोई भाषण वो नहीं दे रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या उन्हें इस बात का मैसेज दिया गया है कि आप वहां जाइए, अपना चुनाव प्रचार करते रहिए, आपको शांति बनाए रखनी है? मतलब एक अघोषित थी चुप्पी है। और जो सर्वे के नतीजे हैं वो बताते हैं कि वरुण गांधी का विकेट बड़ा मजबूत है। फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अगर कोई विकल्प नहीं मिला पार्टी को, तो वरुण गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है। याद करिए सौरभ जी कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनके टिकट का ऐलान बिल्कुल आखिर में हुआ था। इस बार भी हो सकता है कि आज की बैठक में उनका फैसला ना हो, कल जो उम्मीदवारी का टिकटों का ऐलान होगा उसमें ना हो, बिल्कुल फ्रैग एंड में हो उनका। लेकिन जो पहले और दूसरे फेज में, जहां पिछली बार यूपी में चुनाव हुए थे, उसमें से कुछ सीटों पर आज ऐलान हो सकता है। जैसा वरुण का मामला है, वैसा ही मेनका गांधी का भी बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से कई लोग दावेदार हैं। राजेश्वर सिंह जो हैं, वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब बात मीडिया में नहीं कहे हैं, लेकिन पार्टी की बैठकों में जिनसे मिलने जाते हैं, जो लोग टिकट तय करते हैं, उनसे वो अपने मन की बात कह चुके हैं। है तो वो लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक, लेकिन वो चाहते हैं चुनाव लड़ना सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर उनका पैतृक घर है। मनोज पांडे तक के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी आजमाया जा सकता है सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर में एक बड़ी बात है कि वहां ठाकुर और पंडित, इनका भी मामला खूब चलता है। ये पिछले कई चुनावों का इतिहास रहा है। मेनका गांधी इन दोनों के पचड़े से बिल्कुल एक अलग उम्मीदवार है। न ठाकुर और पंडित के झगड़े वाली से बिल्कुल अलग उनका उम्मीदवारी है। संघ और बीजेपी के छोटे से बड़े कार्यक्रमों में जाती है। जो सर्वे आए हैं, तीनों सर्वे, उसमें भी मेनका गांधी बहुत आगे हैं। तो अगर सर्वे के हिसाब से उम्मीदवार तय होते हैं, तो यकीन मानिए इन दोनों की, मां बेटे की, यानी मेनका और वरुण की दावेदारी बहुत मजबूत कही जा सकती है। इनको आप रेस से बाहर तो कतई नहीं कह सकते।